ये देखिए भाई, ये हाल है बाबा का। मतलब ये बाबा रोजी के लिए निकला है और गंदे पानी को बर्दाश्त कर रहा है। अगर कराची का सिस्टम सही होता, साफ होता, तो ये लोग इस तरह तकलीफ में नहीं होते। इतना टैक्स पेयर है, इतना टैक्स पे करते हैं और उसके बावजूद भी ये पानी को बर्दाश्त कर रहे हैं। हसन भाई, मैंने सुना है कि कराची में पानी नहीं है। यार कराची में वाकई पानी नहीं है। मेरे बैग पे जो आपको दिख रहा है ये पानी थोड़ी है, ये बरकत है। और मजे की बात है कि देखें, सबसे अफसोस का मकाम है कि मेरे बैग पे जो आपको पानी दिख रहा है और जो मार्केट दिख रही है, ये लालू खेत 10 नंबर है, जो कराची में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करके देता है पाकिस्तान को, वो ये मार्केट है। और इस मार्केट के सूरत हाल क्या है मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, जूम करके अगर आप बताएंगे तो जो दुकानदार हैं अपनी बाइकें गंदे पानी में खड़ी की है उन्होंने, और एक ठेले वाले भाई आपको दिखाते हैं। जरा आप पीछे बैठे, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह बैठे हुए हैं और लोगों का इंतजार कर रहे हैं। मैं जैसी गाड़ी मोड़ता हूँ, देखें पानी पानी मौजूद है। और हमारे एक बाबा जो ठेला लगाए बैठे हैं, उनको आप देख सकते हैं कि देखें, दुकानदार बस दुकानें खोल के बैठे हैं। वो बाबा आपको नजर आ रहे होंगे, ठेले वाले बाबा, कि जो अपनी रोजी के लिए बैठे हैं और गंदे पानी में, यहाँ पे नाले खुले हुए, पानी खुला हुआ है। ये देखें भाई, ये हाल है बाबा का। मतलब ये बाबा रोजी के लिए निकला है और गंदे पानी को बर्दाश्त कर रहा है। अगर कराची का सिस्टम सही होता, साफ होता, तो ये लोग इस तरह तकलीफ में नहीं होते। कि भाई ये किस तरह का जो है वो तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे हैं। गलियां भरी पड़ी हैं। उसामा भाई, ये वो इलाका है, वो एरिया है कि जो सबसे ज्यादा समझें कि पानी जहाँ पे खड़ा था, और यहाँ पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहीं से जनरेट हो रहा है। गली देखें, गली को जरा जूम करें और लोगों से भी बात करते हैं कि किस तरह का पानी यहाँ कल मौजूद था और क्या था। ये हमारे एक भाई खड़े हैं, छोले वाले, ये भी हमें देख रहे हैं। ये देखें, सबसे ज्यादा जो मुझे अफसोस होता है इन दुकानदारों पे होता है कि ये इतना टैक्स पेयर है, इतना टैक्स पे करते हैं और उसके बावजूद भी ये पानी को बर्दाश्त कर रहे हैं और जो है वो पानी दिखा रहे हैं। ये देखें, बाबा को देखें, पानी, इनकी गाड़ियां पानी में खड़ी और ये गंदा पानी है। और हमारे अगर मेयर इसको देख रहे हैं, उनको अगर रहम आता है तो इसको साफ करवाएं और कराची वालों को जो है वो ताफुज जो है वो फराम करें। कितना मतलब अफसोस का मकाम है कि ये मार्केट पूरे पाकिस्तान को समझे कि पाल रही है, पूरे कराची को पाल रही है, संभाल रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और आज ये इतना गंदा है कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए, सर्विस रोड पे लोग जो है वो अपनी दुकानें तो खोल के बैठ चुके हैं, लेकिन ग्राहक नहीं है, खरीदार नहीं है। हसन भाई, कैसे आएंगे गटर के पानी से? गटर का पानी बह रहा है भाई। ये देखें, पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है, आगे जाके लाइनें फुल हो चुकी हैं, पानी बह रहा है। ये लोग कैसे आएंगे? तकलीफ में लोग। जाहिर सी बात है हसन भाई, दुकानें आप जितनी भी खोल लो, लोगों को आने में परेशानी होगी यार। मतलब अपने घर से निकलेंगे, सबसे पहले वो देखेंगे गटर का पानी बाहर बह रहा है। ये रोडों पे आएंगे, रोडों पे गटर का पानी बह रहा है, तो यार बंदा जाएगा तो जाएगा कहाँ? कुछ नहीं पता चल रहा कौन सा खड्डा है। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई, बाइकें कहाँ से निकाल रहे हैं यार? फैमिलीज के साथ होके बाइकें निकाल रहे हैं, क्योंकि आगे पानी है और पानी ही पानी भरा हुआ है। कराची नहीं है भाई, कराची पानी बन चुका है। कराची को वो कहते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा था ना, कराची हसन भाई, 2 पत्थर 3 पत्थर खड़े हुए, ये खड्डा होगा इधर, ये बहुत बड़ा खड्डा होगा। ये किसी अल्लाह वाले ने जो है वो रख दी, अल्लाह उसको सलामत रखे। उसको पब्लिक का एहसास था। ये देखे भाई, लोग अपने काम धंधा से जो है वो कंटिन्यू किए हुए, हेलमेट पहने हुए। बाबा ने जरा जूम करना, हेलमेट भी टूटा हुआ है। ये देखे, ये खड्डा आ गया, ये आगे जाके जो है वो छोटे बड़े हर किस्म के खड्डे मौजूद हैं। हमारे जवान भाई देखें, रक्षा चला रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं। और अब आपको दिखाते हैं आगे जाके कि किस तरह का जो है वो मामला है। और नाजमाबाद, इस वक्त हम फेडरल भी एरिया यानी लियाकताबाद में खड़े हैं और लियाकताबाद का जो पुल है 10 नंबर का, करीमाबाद का, वो ये चढ़ रहा है। हम 10 नंबर की जाने बढ़ रहे हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।